कल्पना कीजिए उस आखिरी रात की जब आपकी जिंदगी की किताब का आखिरी पन्ना लिखा जा चुका होगा। जब दुनिया की हर आवाज, हर रिश्ता, हर सपना धीरे धीरे आपसे दूर होता जा रहा होगा। कमरे में लोग मौजूद हैं, कोई रो रहा है, कोई दुआ कर रहा है, लेकिन आपकी आंखें अब धुंधली पड़ चुकी हैं। दिल की धड़कनें बिखर रही हैं, सांसें टूट टूट कर चल रही हैं। आप कुछ कहना चाहते हैं, बहुत कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन होंठ सूख चुके हैं। जुबान जैसे पत्थर बन चुकी है, आपके हाथ पैर ठंडे पड़ने लगे हैं, शरीर से ताकत खत्म हो रही है। और तभी आपको महसूस होगा कि अब दुनिया से आपका रिश्ता खत्म होने वाला है। यही है मौत की वह घड़ी जिसे सकरात कहा जाता है। उस पल इंसान चाहे कितना भी अमीर हो, कितना भी ताकतवर हो, मौत की तकलीफ से कोई नहीं बच सकता। धीरे धीरे आपकी नजरों के सामने का मंजर बदलने लगेगा। अब आपको अपने कमरे की दीवारें साफ दिखाई नहीं देंगी, घर वालों की आवाजें दूर दूर से आती महसूस होंगी, दुनिया की हर चीज जैसे पीछे छूटती जा रही होगी। और तभी एक ऐसी दुनिया का पर्दा खुलेगा जिसे इंसान अपनी आंखों से कभी नहीं देख सकता। आप देखेंगे आसमान से फरिश्ते उतर रहे हैं। अगर आपने दुनिया में ईमान और नेक अमल के साथ जिंदगी गुजारी होगी तो उन फरिश्तों के चेहरे चांद से भी ज्यादा चमकदार होंगे। उनसे ऐसी खुशबू आ रही होगी जो दुनिया की किसी खुशबू जैसी नहीं होगी। उनके हाथों में जन्नत का रेशमी कपड़ा होगा और उनके चेहरे पर रहमत और सुकून होगा। लेकिन अगर इंसान गुनाहों में डूबा रहा, अगर उसने अपने रब को भुला दिया, तो वही फरिश्ते बेहद खौफनाक शक्ल में दिखाई देंगे। उनकी आंखों में सख्ती होगी, चेहरों पर गुस्सा होगा और उनके साथ ऐसी बदबू होगी जिससे इंसान का दिल कांप उठे। वे आपकी नजर के आखिर तक कतार बनाकर खड़े हो जाएंगे। फिर कमरे में एक अजीब सी खामोशी फैल जाएगी और उस खामोशी के बीच आएंगे वह फरिश्ता जिनका नाम सुनकर दुनिया का हर इंसान कांप उठता है। मालाकुल मौत, हजरत अजराइल अलैहिस्सलाम। वह आपके सिरहाने आकर बैठेंगे। उनकी मौजूदगी इतनी भारी होगी कि पूरा कमरा जैसे जम जाएगा। फिर वह आपकी रूह को पुकारेंगे। अगर आप मोमिन होंगे तो वह बड़ी नरमी से कहेंगे, ऐ पाक रूह, अपने रब की रहमत और जन्नत की तरफ निकल आ। और यह आवाज सुनते ही आपकी रूह ऐसे बाहर आना चाहेगी जैसे कोई कैदी आजाद होने के लिए दौड़ता है। लेकिन अगर इंसान गुनाहगार होगा तो आवाज बेहद सख्त होगी, ऐ नापाक रूह, अल्लाह के अजाब की तरफ निकला। ये सुनते ही रूह डर से पूरे शरीर में भागने लगेगी, हर नस में छिपना चाहेगी, लेकिन मौत से भागने का कोई रास्ता नहीं होगा। फिर जब रूह निकाली जाएगी, अगर वह मोमिन की रूह है तो वह ऐसे बाहर आएगी जैसे पानी की बूंद किसी बर्तन से फिसल जाती है। न कोई दर्द, न कोई तकलीफ, सिर्फ सुकून। पूरा कमरा जन्नत की खुशबू से भर जाएगा। रहमत के फरिश्ते उस रूह को बड़े सम्मान से अपने हाथों में उठा लेंगे और जन्नत के कपड़ों में लपेट देंगे। लेकिन अगर वह गुनाहगार की रूह होगी तो उसे इतनी सख्ती से निकाला जाएगा कि जैसे कांटेदार लोहे को गीली ऊन से खींचा जा रहा हो। हर नस टूटती महसूस होगी, हर रग जलती महसूस होगी। और जब वह रूह बाहर आएगी तो उससे सड़ी हुई लाश जैसी बदबू फैलेगी। फिर उस रूह को जहन्नम के काले कपड़े में लपेट दिया जाएगा। अब आप अपनी ही लाश को देख रहे होंगे। आपके अपने लोग रो रहे हैं, मां की आंखों में आंसू हैं, बाप टूट चुका है, बीवी या शौहर बेसुध होकर रो रहे हैं। आप पुकारना चाहेंगे, मैं यहीं हूं, मैं तुम्हें देख सकता हूं, लेकिन आपकी आवाज अब दुनिया तक नहीं पहुंचेगी। फिर फरिश्ते आपकी रूह को लेकर आसमान की तरफ बढ़ेंगे। हर आसमान पर फरिश्ते पूछेंगे, यह कौन है? अगर आप नेक इंसान होंगे तो आपका सबसे अच्छा नाम लिया जाएगा और आसमान के दरवाजे खुशी से खोल दिए जाएंगे। लेकिन अगर इंसान बदनसीब होगा तो उसका सबसे बुरा नाम लिया जाएगा और उसके लिए आसमान के दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे। फिर अल्लाह का फैसला आएगा कि यह रूह नेक लोगों में लिखी जाएगी या गुनाहगारों में। इसके बाद रूह को वापस धरती की तरफ भेज दिया जाएगा।
अब आपका जिस्म गुस्ल के लिए तैयार किया जा रहा है। आपको तख्ते पर लिटाया गया है। दुनिया की सारी शान, सारी ताकत, सारा घमंड अब बिल्कुल खत्म हो चुका है। लोग आपके कपड़े उतार रहे हैं। जिस शरीर की आपने जिंदगी भर इतनी फिक्र की, आज वही शरीर दूसरों के हाथों में है। रूह यह सब देख रही है। वह चाहती है कि लोग उसे आराम से पकड़ें, लेकिन उसकी आवाज कोई नहीं सुन सकता। फिर आपको सफेद कफन में लपेट दिया जाता है। दुनिया की सारी दौलत पीछे रह जाती है, साथ जाता है सिर्फ सफेद कफन। फिर आपका जनाजा उठाया जाता है। लोग आपको कंधों पर लेकर चल रहे हैं। अगर आप नेक होंगे तो आपकी रूह खुशी से कहेगी, मुझे जल्दी ले चलो, मेरा रब मेरा इंतजार कर रहा है। लेकिन अगर आप गुनाहगार होंगे तो रूह डर से चीखेगी, मुझे वापस ले चलो, मुझे वहां मत ले जाओ। लेकिन कोई उसकी आवाज नहीं सुनेगा। धीरे धीरे गलियां पीछे छूट जाएंगी, दुनिया पीछे छूट जाएगी और सामने होगा कब्रिस्तान, एक छोटी सी कब्र जो अब आपका नया घर बनने वाली है। फिर आपको कब्र में उतारा जाएगा। आपके अपने हाथों से आपको मिट्टी के नीचे रखा जाएगा। ऊपर लकड़ी के तख्ते लगाए जाएंगे और फिर मिट्टी डालना शुरू होगी। धीरे धीरे दुनिया की आखिरी रोशनी भी खत्म हो जाएगी। अब चारों तरफ सिर्फ अंधेरा होगा, ऐसा अंधेरा जिसे सोचकर भी इंसान कांप उठे। आप सुनेंगे कि लोग वापस जा रहे हैं। उनके कदमों की आवाज धीरे धीरे दूर होती जा रही है। अब आप अकेले हैं, न माँ, न बाप, न दोस्त, न पैसा, सिर्फ आपके अमल। और तभी कब्र आपको दबाना शुरू करेगी। अगर आप मोमिन होंगे तो यह दबाव रहमत जैसा होगा, लेकिन अगर आप गुनाहगार होंगे तो कब्र इतनी जोर से दबाएगी कि पसलियां एक दूसरे में घुस जाएंगी। फिर आएंगे दो बेहद डरावने फरिश्ते, मुनकर और नकीर। उनकी आवाज बिजली की गड़गड़ाहट जैसी होगी। वे आपको उठाकर बैठाएंगे और पूछेंगे, तुम्हारा रब कौन है? तुम्हारा दीन क्या है? तुम्हारे नबी कौन है? अगर इंसान ने दुनिया में सच्चे दिल से ईमान रखा होगा तो जवाब आसानी से निकलेंगे, मेरा रब अल्लाह है, मेरा दीन इस्लाम है और मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। लेकिन जिसने दुनिया में सिर्फ दिखावा किया होगा, उसकी जुबान बंद हो जाएगी। वह कांपते हुए कहेगा, मुझे नहीं पता, मैंने लोगों को जो कहते सुना, मैं भी वही कहता था। फिर फैसला होगा। अगर इंसान कामयाब हुआ तो उसकी कब्र जन्नत का बाग बन जाएगी। ठंडी हवाएं आएंगी, खुशबू फैलेगी और एक खूबसूरत चेहरा उसके पास आएगा। वह कहेगा, मैं तुम्हारे नेक अमल हूं, मैं तुम्हारी नमाज हूं, मैं तुम्हारे रोजे हूं, आज मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। लेकिन अगर इंसान नाकाम हुआ तो कब्र जहन्नम का गड्ढा बन जाएगी। आग की गर्मी, धुआं और खौफ हर तरफ होगा। और तभी एक बेहद डरावना चेहरा उसके सामने आएगा। उससे सड़ी हुई बदबू आ रही होगी। मुर्दा कांपते हुए पूछेगा, तू कौन है? वह कहेगा, मैं तेरे बुरे अमल हूं। दुनिया में तूने मुझे खुद अपने हाथों से बनाया था और आज मैं तेरे साथ रहने आया हूं। वह डरावनी मुस्कान के साथ कहेगा, मैं तेरे बुरे अमल हूं, मैं तेरी हर वह रात हूं जब तूने गुनाह को छुपकर अंजाम दिया। मैं तेरी वो निगाहें हूं जो हराम चीजों पर उठती थीं। मैं तेरी वो कमाई हूं जो रिश्वत और सूद से भरी हुई थी। मैं तेरी वो जुबान हूं जिसने लोगों की इज्जतों को गईबत में नोचा। और मैं तेरी छोड़ी हुई नमाजें हूं जो आज तेरे खिलाफ गवाही देने आई हैं। फिर वह और करीब आएगा, इतना करीब कि उसकी बदबू से कब्र की हवा और जहरीली हो जाएगी। वह कहेगा, दुनिया में तूने मुझे कभी छोड़ना नहीं चाहा, आज मैं भी तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगा। यह सुनते ही मुर्दे का दिल खौफ से कांप उठेगा। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होगी। अब शुरू होगी बरजक की जिंदगी, एक ऐसी दुनिया जो न पूरी तरह दुनिया है और न आखिरत। ये दो जहानों के बीच का वह पर्दा है जहां हर इंसान को कयामत तक ठहरना होगा। लेकिन यह ठहराव हर इंसान के लिए एक जैसा नहीं होगा। अगर इंसान मोमिन और नेक होगा तो उसकी कब्र जन्नत की खिड़की बन जाएगी। हदीसों में आता है
कि मोमिन की रूह आजाद होकर हरे रंग के पक्षियों की शक्ल में जन्नत में घूमती है। जरा सोचिए, कुछ घंटे पहले तक वही इंसान अस्पताल के बिस्तर पर दर्द से तड़प रहा था और अब वह जन्नत के बागों में उड़ रहा है। न कोई दर्द, न कोई डर, न कोई बीमारी। वहां नदियां बह रही हैं, ठंडी हवाएं चल रही हैं और हर तरफ ऐसा सुकून है जिसका दुनिया में कोई मुकाबला नहीं। वह अपनी पुरानी जिंदगी को याद करेगा और हैरान होगा, क्या मैं वही इंसान हूं जो दुनिया में हर छोटी चीज के लिए परेशान रहता था? फिर उसकी मुलाकात उन लोगों से होगी जो उससे पहले दुनिया छोड़ चुके थे। उसकी माँ, उसके पिता, उसके दोस्त जो ईमान के साथ दुनिया से गए थे। वे उसे देखकर खुश होंगे, पूछेंगे, दुनिया में हमारे बाद क्या हुआ? हमारे बच्चे कैसे हैं? क्या लोग अभी भी अल्लाह को याद करते हैं? और मोमिन की रूह उनसे बातें करके सुकून पाएगी। लेकिन दूसरी तरफ गुनाहगारों की रूहों के लिए बरज़ख की जिंदगी बेहद डरावनी होगी। उन्हें सिज्जीन में कैद कर दिया जाएगा, एक ऐसी अंधेरी जगह जहां न रोशनी होगी, न राहत, न उम्मीद। वहां सिर्फ चीखें होंगी, अफसोस होगा और जलता हुआ अजाब होगा। वे बार बार चाहेंगे कि उन्हें एक बार फिर दुनिया में भेज दिया जाए, सिर्फ एक सजदा करने के लिए, सिर्फ एक अस्तगफिरुल्लाह कहने के लिए। लेकिन अब वापसी का हर दरवाजा बंद हो चुका होगा। फिर समय गुजरता रहेगा, दुनिया में दिन और रात बदलते रहेंगे, लोग हंसेंगे, शादियां होंगी, बच्चे बड़े होंगे, लेकिन कब्र में पड़ा इंसान बस इंतजार करता रहेगा। और तभी एक अजीब सिलसिला शुरू होगा। अचानक किसी मोमिन की कब्र रोशन होने लगेगी, जन्नत की खुशबू और बढ़ जाएगी, अजाब कम हो जाएगा। वह हैरान होकर पूछेगा, मेरे अमल तो खत्म हो चुके, फिर ये रहमत कहां से आ रही है? तब फरिश्ते जवाब देंगे, दुनिया में तुम्हारी नेक औलाद ने तुम्हारे लिए दुआ की है, तुम्हारे बेटे ने गरीब को खाना खिलाया है, तुम्हारी बेटी ने तुम्हारे लिए कुरान पढ़ा है, और वह मस्जिद जो तुमने बनवाई थी आज भी उसमें नमाज पढ़ी जा रही है। यह सुनकर मोमिन की आंखों में खुशी के आंसू आ जाएंगे। उसे महसूस होगा कि दुनिया में किया गया कोई भी नेक काम कभी खत्म नहीं होता। लेकिन गुनाहगारों के साथ इसका उल्टा होगा। कुछ लोग कब्र में देखेंगे कि उनका अजाब और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। आग और तेज हो रही है, सांप और बिच्छू और ज्यादा हमला कर रहे हैं। वह डर कर पूछेंगे, मेरा अजाब क्यों बढ़ रहा है? तब जवाब मिलेगा, दुनिया में तूने गुनाह का रास्ता शुरू किया था, तूने लोगों को हराम की तरफ बुलाया था, तेरे फैलाए हुए गुनाह आज भी दुनिया में जिंदा हैं। लोग आज भी तेरे वीडियो देख रहे हैं, तेरे बताए रास्ते पर चल रहे हैं और हर गुनाह का हिस्सा तेरे अमलनामे में लिखा जा रहा है। ये सुनते ही वह इंसान पछतावे से चीख उठेगा, लेकिन अब पछतावे का कोई फायदा नहीं होगा। इसी तरह बरज़ख की पहली रात गुजर जाएगी, फिर दूसरी, फिर तीसरी। दिन, महीने, साल और फिर सदियां गुजर जाएंगी। दुनिया में आपकी कब्र पुरानी हो जाएगी। हो सकता है लोग आपका नाम भी भूल जाएं, लेकिन मिट्टी के नीचे आप अभी भी मौजूद होंगे, अकेले, सिर्फ अपने अमल के साथ, और इंतजार कर रहे होंगे उस दिन का जब इसराफील अलैहिस्सलाम सूर फूंकेंगे, जब पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी, पहाड़ उड़ने लगेंगे, समंदर आग बन जाएंगे और हर इंसान अपनी कब्र से दोबारा उठ खड़ा होगा। प्रिय दर्शकों, जरा अपने दिल पर हाथ रखिए, महसूस कीजिए, वह अभी भी धड़क रहा है, आप अभी भी सांस ले रहे हैं। मतलब अल्लाह ने अभी भी आपको मौका दिया है। कब्र में पड़े करोड़ों लोग अगर आज पूरी दुनिया के बदले भी सिर्फ 1 मिनट की जिंदगी मांगे तो उन्हें वह भी नहीं मिलेगी। वे सिर्फ इतना चाहते होंगे कि एक बार सुभान अल्लाह कह सकें, एक सजदा कर सकें, एक आंसू बहाकर तौबा कर सकें। लेकिन उनके लिए अब सब खत्म हो चुका है। तो आइए आज, अभी, इसी वक्त अपने दिल से यह वादा करें कि हम नमाज को नहीं छोड़ेंगे, कुरान को अपनी जिंदगी बनाएंगे, लोगों का हक नहीं मारेंगे और हर रात अपने रब से रो रो कर कहेंगे, ऐ अल्लाह, मैं गुनाहगार हूं, लेकिन तेरी रहमत से मायूस नहीं हूं। तू मुझे माफ कर दे, मेरी कब्र को जन्नत का बाग बना दे
और मुझे ईमान पर मौत दे। आमीन।